फॉस्फोग्लूकोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। मोर सोल्यूबल होंगे तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स ओपी एंड डीपीडी जो होगा गार्ड सेल्स का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट दोनों इंक्रीज होंगे तो इसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनसे वाटर किस में एंटर करेगा, गार्ड सेल्स में। यानी कि गार्ड सेल्स में क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस के रिजल्टेड क्या हो जाएगी, गार्ड सेल्स जो होगी, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। गार्ड सेल्स जो होंगे टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। ठीक है, इसका अपोजिट अपन को किसमें देखना है, नाइट के ड्यूरिंग। देखिएगा नाइट में क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी और पीएच क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो इस ड्यूरिंग क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, उल्टा लिखना है इसको। ग्लूकोज जो होता है पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। स्टार्च जो है वो कैसा होता है, अनसोल्यूबल होता है। इसलिए यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ का ओपी एंड डीपीडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओपी एंड डीपीडी जब गार्ड सेल्स का डिक्रीज होगा तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस होगा तो वाटर क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा। सेल से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। ये फ्लैसिड हो जाएंगे और फ्लैसिड होते स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। ये किसके अकॉर्डिंग है, स्टीवर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, लास्ट स्टोमेटा मूवमेंट की। तो ये भी देख लीजिए। एक्टिव पोटेशियम या के प्लस लिख सकते हैं अपन इसको, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये थ्योरी जो है किसने प्रपोज की थी, फ्यूजिनो ने। किसने प्रपोज की थी, फ्यूजिनो ने। बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया लेविट ने। ठीक है, याद रखना किसने प्रपोज की थी, फ्यूजिनो ने। और इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो किसने किया था, लेविट ने। देखिएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले इसका भी फ्लो चार्ट देख लीजिए। ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट। देखिए ड्यूरिंग क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च जो होती है वो मेलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। मेलिक एसिड जो होता है ये डिसोसिएट होता है मेलेट एंड H+ आयन में। किसमें डिसोसिएट होता है, मेलेट एंड H+ आयन में। कहाँ पे हो रही है प्रोसेस, गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में डे के ड्यूरिंग क्या होगी, गार्ड सेल जो होती है लाइट की तरह इन्फ्लुएंस होती है और स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड का बाद में डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन ऑफ मेलिक एसिड, जिससे क्या बनता है, मेलेट एंड H+ आयन। अब देखिएगा जैसे ही मेलेट एंड H+ आयन बन जाएंगे तो गार्ड सेल्स एंड जो सब्सिडरी सेल्स होती है इनके बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। सब्सिडरी सेल्स में K+ आयन होते हैं, गार्ड सेल्स में H+ आयन होते हैं। अभी बने H+ आयन किसके डिसोसिएशन से, मेलिक एसिड की। ये H+ आयन जो होंगे वो इसमें इंटर करते हैं सब्सिडरी सेल्स में, और K+ आयन जो होते हैं वो किसमें इंटर करते हैं, गार्ड सेल्स में इंटर करते हैं। इस ड्यूरिंग क्या होता है, ATP का यूज होता है। इसका यूज होता है ATP का, जिससे क्या होता है, ADP+ IP फॉर्म होते हैं। अब ATP का यूज हो रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में ATP जो होती है यूज
होते हैं। एटीपी के यूज से पोटेशियम आयन जो होंगे वो किसमें इंटर कर जाते हैं, गार्ड सेल्स में। जैसे ही पोटेशियम आयन जो होंगे गार्ड सेल्स में इंटर कर जाएंगे तो अब मेलेट जो होगा पोटेशियम के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम मेलेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम मेलेट में। ये पोटेशियम मेलेट जो होता है हाईली सोल्यूबल होता है। कैसा होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। और इस पोटेशियम मेलेट के द्वारा क्या होता है, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीडी क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। पोटेशियम मेलेट क्या होगा, हाईली सोल्यूबल होगा, इनके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी जो होता है गार्ड सेल्स का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ओपी एंड डीपीडी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो सराउंडिंग सेल से वाटर जो होता है गार्ड सेल्स में इंटर करेगा, और वाटर जब गार्ड सेल्स में इंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, और एंडोऑस्मोसिस के रिजल्टेड क्या होगा, सेल्स कैसी हो जाएंगी, टर्जिड, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। ठीक है, नाइट के ड्यूरिंग क्या होगा, देखिएगा इनवर्ट प्रोसेस देख लीजिए इसमें। नाइट के ड्यूरिंग क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोर होती है, और पीएच क्या होता है, लेस होता है। नाइट की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए CO2 कंसंट्रेशन मोर और पीएच क्या होता है, लेस होता है। नाइट की ड्यूरिंग क्या होता है, मेलिक एसिड जो है वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। ठीक है, मेलिक एसिड वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। साथ ही क्या होता है, नाइट की ड्यूरिंग अब्सिसिक एसिड जो होता है, अब्सिसिक एसिड जो होता है इसका एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का जैसे एक्टिवेशन होगा तो पोटेशियम आयन जो होंगे वो गार्ड सेल से क्या होते हैं, आउटर साइड में रिलीज होने लग जाते हैं, यानी कि इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लेक्स पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स, फ्रॉम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से क्या होंगे, K+ आयन जो होंगे बाहर की ओर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, K+ आयन कंटिन्यूसली बाहर निकलेंगे, तो यहाँ का OP एंड डीपीडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब OP एंड डीपीडी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी कि गार्ड सेल से वाटर जो होगा सराउंडिंग सेल्स में इंटर करेगा, जिससे गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगे, और फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, स्टोमेटा क्लोज। आगे समझ में दोबारा से देख लीजिए। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी किसने दी थी, फ्यूजिनो ने। मॉडिफाई किसने किया, लेविट ने। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले डे के टाइम क्या होती है, स्टार्च जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, मैलिक एसिड में। फिर क्या होता है, मैलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है, जिससे मेलेट एंड H+ आयन फॉर्म होते हैं। अब ये H+ आयन जो होते हैं वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में इंटर करते हैं, और सब्सिडरी सेल से K+ आयन जो होते हैं वो किस में इंटर करते हैं, गार्ड सेल्स में इंटर करते हैं। इस ड्यूरिंग क्या होती है, एटीपी यूज होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एटीपी यूज हो रही तो एक्टिव होगा। अब क्या होगा, पोटेशियम आयन जैसे ही गार्ड सेल्स में आ जाएंगे तो ये मेलेट के साथ इंटरेक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, पोटेशियम मेलेट। ये पोटेशियम मेलेट क्या होता है, मोर सोल्यूबल होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओपी और डीपीडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और ओपी एंड डीपीडी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस से सेल क्या होगी, टर्जिड हो जाएगी गार्ड सेल्स, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। नाइट की ड्यूरिंग क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन मोर होगी, पीएच क्या होगा, लेस होगा। इस ड्यूरिंग मैलिक एसिड से वापस क्या बन जाते हैं, स्टार्च। साथ ही क्या होता है यहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का एक्टिवेशन होता है, जिससे पोटेशियम आयन जो होते हैं वापस से क्या होते हैं, गार्ड सेल से बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि पोटेशियम आयन जो होते हैं इफ्लेक्स होते हैं फ्रॉम गार्ड सेल्स, जिससे ओपी एंड डीपीडी क्या हो जाता है, लो। ओपी एंड डीपीडी लो होगा तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि गार्ड सेल से वाटर जो होगा सराउंडिंग सेल्स में चला जाएगा, जिससे गार्ड सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।